अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में क्लास 10th के यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक को रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में हम इन फार्मूलों को यूज़ करेंगे। ये फार्मूले अनग्रुप डाटा के लिए हैं और ये वाले ग्रुप डाटा के लिए। एग्जाम्पल 2 है, इसमें हमें ये अनग्रुप डाटा गिवन है। इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल होता है समेशन एक्स ओवर एन। ये जो वैल्यू गिवन है ये एक्स की वैल्यू है और एन मेन इनकी तादाद, ये टोटल 5 है तो एन 5 आ जाएगा। समेशन एक्स मेन इन तमाम वैल्यू को हमने प्लस करना है, यानी इनका सम फाइंड करेंगे। तो इन सारों को प्लस कर लें और वो आएगा 74,000 और 5 पे डिवाइड कर दें। ये 5 क्या है, ये इनकी तादाद है। ये डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ये इसका अरिथमेटिक मीन है बाय डायरेक्ट मेथड। इसी एग्जांपल में अब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल होता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन एंड एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे ये जो डी है ये इक्वल होता है एक्स माइनस ए और जो u है ये इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच। ए की वैल्यू हमने यहाँ 13,000 ली है और h की वैल्यू 100 ली है। ये जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो x की वैल्यू होगी। अब हम d फाइंड करेंगे। ये a हमने खुद लेट करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि यहाँ ये जो वैल्यू गिवन है इनके मिडल में कोई वैल्यू आप a लेट कर ले। अब d फाइंड करना है। d इक्वल होता है x माइनस ए 13,000 है, ये x की वैल्यू है तो x की वैल्यू में से ये a माइनस कर देंगे। ये 11,500 है, इसमें से 13,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 1,500। ये हमारे पास d आ गया। इसी तरह इसके लिए d निकालेंगे, इसका लिए ये सारे d ऐसे निकाल के इन सारों का सम ले लें, ये समेशन d आ गया। तो अब x बार किसके इक्वल है, a प्लस समेशन डी ओवर एन। ए की वैल्यू 13,000 है प्लस समेशन डी 3,200 है और n हमारे पास 5 है। इसे डिवाइड करें तो ये 640 आ गया। ये 13,000 प्लस कर लें 13,640। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब ये भी इनडायरेक्ट मेथड है, a प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। इसमें u इक्वल होता है x माइनस ए ओवर एच। h हमने 100 लिया तो h की जगह 100 आ गया। अब u i हम फाइंड करेंगे, इन सब के लिए u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास है 11,500, इसमें से 13,000 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस 1,500। इसे फिर 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 15। ये u की वैल्यू आ गई। इसी तरह तमाम x के लिए हम ये तमाम u निकालेंगे, फिर इसका सम लेंगे, समेशन u आ जाएगा 32। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, x बार इक्वल है a प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। a 13,000 है प्लस समेशन u 32 है, n हमारे पास 5 है और h की वैल्यू 100 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है x बार इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ और इनडायरेक्ट के लिए है x बार इक्वल a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ और x बार इक्वल a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई h। एग्जाम्पल 3 है, ये हमारे पास डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, ये x की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो देखें ये x है, ये f है। फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ में ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम।
अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है, तो ये कैसे आएगा, ये एक्स वाले कॉलम को एफ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स इक्वल आएगा, अब एक्स की वैल्यू 1 है, एफ की 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 = 3। इसी तरह 8 2 16, 5 3 15, ये इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये एफ एक्स आ जाएगा। इसका हमने सम फाइंड करना है, तो ये सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। एफ का सम ले लें, ये सिग्मा एफ, फार्मूला है एक्स बार इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसकी वैल्यू 49, इसकी वैल्यू 20, ये डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2.45 आएगा, तो इसे अप्रॉक्सीमेट करें तो ये 3 बनेगा, क्योंकि वेरिएबल डिस्क्रीट है। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, इसमें कंटिन्यूस डाटा गिवन है, ये हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका मीन फाइंड करना है। इसमें भी देखें एक्स बार इक्वल है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। जो फार्मूला गिवन होता है उसके मुताबिक हमने चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। अब इस डाटा के अंदर सिर्फ हमें ये फ्रीक्वेंसी यानी एफ गिवन है, ना तो हमारे पास एक्स है और ना ही ये एफ एक्स है। अब ये जो हमारे पास ग्रुप गिवन है, यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। एक्स क्या है, इस क्लास का, इस ग्रुप का मिड पॉइंट है। वो कैसे आता है, इस क्लास की 2 लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स होगा। इसी तरह हर ग्रुप के लिए हम ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ये एक्स आ जाएगा, ये एफ है। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये एफ एक्स आ जाएगा। एफ का सम ले लें, ये समेशन एफ आ जाएगा। एफ एक्स का सम लें, ये समेशन एफ एक्स आ जाएगा। अब ये फार्मूला है एक्स बार इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसमें ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, ये आंसर आ जाएगा। ये मीन हमने निकाला है डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन का हमने मीन निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में देखें एक्स बार इक्वल होता है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। इसमें हमने ए खुद लेट करना है, तो ए लेट कर लेंगे 34.5। उसी तरह ये हमें ग्रुप गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब एक्स नहीं है हमारे पास, पहले हम एक्स निकालेंगे, वो क्या है, इस क्लास का मिड पॉइंट। दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, ये एक्स आ गया। अब डी कैसे आएगा, डी है एक्स माइनस ए की वैल्यू 34.5 है, ये एक्स है 4.5, इसमें से 34.5 माइनस कर दें तो ये -30 डी की वैल्यू आ गई। इसी तरह हर एक्स के लिए हम ये डी निकालेंगे। अब इसका सम ले लें सारे डी का, तो ये आएगा 1300। फार्मूला है एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अभी हमने सिर्फ ये डी निकाला है, अब हम एफ डी निकालेंगे। ये एफ है, ये डी है। अब एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दे, ये हमारे पास एफ डी आ जाएगा। ठीक है, ये 2 और डी की वैल्यू -30 ने मल्टीप्लाई करें -60। ये सारे एफ डी निकाल के इनका सम निकालें, ये -80 आएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह 34.5 आ गया, प्लस समेशन एफ डी -80 है ओवर समेशन एफ हमारे पास 40 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास मीन आ गया इनडायरेक्ट मेथड। अब u से निकालें तो x बार इक्वल आएगा a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई h। अब पहले हम u निकालेंगे, u इक्वल होता है x माइनस ए ओवर 10, यानी h की वैल्यू हमने 10 ली है। h क्या चीज़ है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ इस क्लास का जो साइज़ है वो 10 है। वो कैसे निकालते हैं हम, देखें 2 कंसेक्टिव क्लास इंटरवल ले लें और इनकी ये जो लोअर लिमिट है इन्हें माइनस कर लें, या ये जो अपर लिमिट है इन्हें माइनस कर लें। जो आंसर आएगा वो h की वैल्यू है। 10 में से 0 माइनस करें तो 10 आ जाएगा। अब x माइनस ए तो हम ये निकाल चुके हैं, इसे सिर्फ 10 पे डिवाइड करते जाएं तो ये u आ जाएगा। फिर हमें एफ यू चाहिए, f को इस u वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास एफ यू आ जाएगा। इसका सम निकालें, -8 आएगा। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास x बार आ जाएगा।
ए की जगह 34.5, समेशन एफ यू इसकी वैल्यू -8 है, ओवर समेशन एफ है तो ये 40 है, मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू हमने 10 ली है तो एच की जगह 10 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। नेक्स्ट हम मीडियन फाइंड करेंगे अनग्रुप डाटा का। मीडियन इज़ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट, यानी अरेंज डाटा सेट में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन कहलाएगी। मीडियन में डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। मीडियन के लिए दो केस हैं। फर्स्ट केस, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो फिर n+1/2 टर्म, ये हमारे पास टर्म मीडियन कहलाएगी। एग्जाम्पल देखें। अब ये डाटा गिवन है, सबसे पहले हम इस डाटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे 79, 82, 86, 92, 93, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है यानी ऑड है। तो इसके लिए ये फार्मूला है n+1/2 टर्म, n मेन नंबर ऑफ टर्म, यहाँ n 5 है तो n की जगह 5 आ जाएगा, 5 + 1/2 ये 6/2 थर्ड टर्म बनती है। तो जो मीडियन है वो थर्ड टर्म है, तो यहाँ जो थर्ड टर्म है ये 86 है, तो इस डाटा का जो मीडियन है वो 86 आएगा। सेकंड केस है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो फिर मीडियन कैसे आएगा, फिर हम ये दो टर्म फाइंड करेंगे, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों टर्में निकाल के इनका सम लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये एग्जाम्पल 2 देखें। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। पहले तो हम इन्हें असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे, ये अरेंज किया है, और n 6 है। अब इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे तो x बार डेल्टा इक्वल आएगा 1/2, n की जगह 6 आ जाएगा 6/2, और यहाँ भी 6 आएगा 6/2, ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 + 1 4। तो अब मीडियन क्या आएगा, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। यहाँ थर्ड टर्म 2.5 है और फोर्थ 2.7, इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड किया तो ये 2.6, ये मीडियन आ गया। नेक्स्ट हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करना है। ये x और फ्रीक्वेंसी गिवन है। पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, सेकंड की निकालनी है तो इन दोनों को प्लस करेंगे 8, 3, 11, थर्ड की निकालनी है तो इससे ऊपर वाली तमाम क्लास की फ्रीक्वेंसी जमा करके यहाँ लिखेंगे। इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब मीडियन फाइंड करने के लिए ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 20, इसका हम हाफ लेंगे तो 20 का हाफ आएगा 10। अब देखें ये जो 10 है इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें किस क्लास में लाई करता है, तो जो 10 है इस सेकंड क्लास में लाई करेगा, तो सेकंड क्लास का जो x की वैल्यू है वो 2 है, तो मीडियन हमारे पास 2 आ जाएगा। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा हो तो फिर मीडियन निकालने का ये फार्मूला है L + H/F × n/2 - c। अब देखें ये हमारे पास एक ग्रुप डाटा गिवन है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दो कॉलम गिवन होंगे, बाकी ये दोनों चीज़ें आपने खुद फाइंड करनी है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो कॉलम हमने फाइंड करने हैं। क्लास बाउंड्री कैसे निकाली जाती है, देखें ये क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल में दो लिमिट होती हैं, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ये जो लोअर है इसमें से 0.5 माइनस करना है। देखें 118 में से 0.5 माइनस कर दें तो 117.5 आ जाएगा। और ये जो अपर क्लास लिमिट होती है इसमें 0.5 प्लस करना है। 126 में 0.5 प्लस करें तो 126.5 आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी सब की क्लास बाउंड्री निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसी तरह फर्स्ट क्लास की एज इट इज़, सेकंड के लिए इन दोनों को प्लस करके लिखें, थर्ड के लिए ये तीनों प्लस कर दें, अप टू सो ऑन ऐसे चलेंगे। अब नेक्स्ट है कि हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है। अब मीडियन क्लास कैसे आएगी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये 40 है।
इस 40 का हम हाफ निकालेंगे, यानी 40 को 2 पे डिवाइड कर दें 20। अब देखें ये 20 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस क्लास में लाई करता है। तो जो 20 है वो इस क्लास 29 वाली में लाई कर रहा है। तो ये जो क्लास है आपकी, ये मीडियन क्लास है। ये क्लास हमारे पास मीडियन क्लास कहलाएगी। अब जो फार्मूला है हमारे पास वो है एक्स मीडियन इक्वल एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब इसमें ये जो एल है ये इस मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है। अब देखें इस फार्मूले में ये जो एल है इस मीडियन क्लास की जो क्लास बाउंड्री है इसमें लोअर क्लास बाउंड्री ये एल है। और एच क्या चीज़ है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। दो कंसेक्टिव क्लास इंटरवल ले लें, इसमें ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है इसका डिफरेंस ले लें, ये हमारे पास एच आ जाएगा। उसके बाद एफ़, इसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ़ के इक्वल है। उसके बाद है एन, एन क्या है, ये सिग्मा एफ़। सी क्या चीज़ है, इस मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है यानी इससे पहले वाली क्लास उसकी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सी है। अब इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर दें। एल हमारे पास 144.5 है प्लस एच हमारे पास 9 है, एफ इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, एन हमारे पास 40 है, 40 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 20 आ जाएगा, और सी हमारे पास इससे प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट है मॉड। मॉड क्या चीज़ है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अक्रिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, यानी डाटा के अंदर वो टर्म जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वो मॉड कहलाएगी। अब देखें ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, इसमें ये 6 भी रिपीट हुआ है, 8 भी रिपीट हुआ है। अब देखें जो 6 है ये हमारे पास आया है 1 2 3 4, 4 टाइम 6 आया है, जबकि 8 हमारे पास 3 टाइम आया है। ये 7 भी रिपीट हुआ, ये 2 टाइम है, 7.5 2 टाइम है, लेकिन जो 6 है जो वो सबसे ज़्यादा बार आया 4 टाइम, तो इसलिए जो मॉड है वो हमारे पास 6 आएगा। और अगर आपके पास डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है तो फिर जिस एक्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मॉड कहलाएगा। आप देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये 8 है, तो 8 किसकी है, 2 की, तो मॉड हमारे पास 2 आ जाएगा। और अगर कंटिन्यूस ग्रुप डाटा गिवन है तो फिर मॉड फाइंड करना है, तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। मॉड निकालने के लिए ये दो चीज़ें तो हमें गिवन होंगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये क्लास बाउंड्री हमें गिवन नहीं होगी, ये हमने उसी मेथड से निकालनी है जैसे मीडियन में निकाली थी। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। सबसे पहले हम जैसे वहाँ मीडियन क्लास निकाले, इसमें मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास कौन सी आएगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये 10 है, तो ये क्लास हमारे पास मॉडल क्लास आएगी। अब ये फार्मूला है, इसमें एल क्या चीज़ है, इस मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये हमारे पास एल है, यानी 9.5। एफ एम क्या है, इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ एम है। एफ वन क्या है, इस मॉडल क्लास से जो पिछली क्लास है प्रीवियस क्लास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ वन होगी, और इस मॉडल क्लास से जो नीचे वाली क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू होगी। एच क्या चीज़ है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। तो देखें ये दो कंसेक्टिव क्लासेस ले लें, इनकी ये लोअर क्लास बाउंड्री है, इनका डिफरेंस ले लें 10 माइनस 0, तो ये हमारे पास 10 आएगा, ये एच की वैल्यू है। अब ये फार्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो मॉड इक्वल आ जाएगा एल 9.5 है देखें, और एफ एम ये हमारे पास 10 है, माइनस एफ वन ये 2 है, ओवर
2FM यानी 2 × 10 माइनस F1 2 और F2 ये 5 है, मल्टीप्लाई H की वैल्यू 10 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास मॉड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा का निकालने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। हमारे पास अगर n ऑब्जर्वेशन है तो हम उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे और होल की पावर 1/n ले लेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, ये हमारे पास 3 नंबर गिवन है 2, 4, 8। इनका हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, होल की पावर 1/3 ले ली। इसे सिंप्लीफाई करें 64 की पावर 1/3 से सिंप्लीफाई करें तो ये 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। हमें ये दो चीज़ें गिवन है, यानी क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, बाकी सारी चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ log x लिखा हुआ है, तो पहले तो हम ये x निकालेंगे। x क्या है? ये मिड पॉइंट है इस क्लास इंटरवल का। इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, x आ जाएगा। उसके बाद log x फाइंड करना है, यानी इस x का आपने log लेना है, log 36.5, तो ये वैल्यू आएगी। फिर f को log x से मल्टीप्लाई करना है, ये f है, ये log x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये f log x आ गया। फिर समेशन f log x है, इस सारे कॉलम का सम फाइंड करेंगे। नीचे है समेशन f, ये f का सम आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिर इस आंसर का आपने एंटी लॉग लेना है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। अनग्रुप के लिए हार्मोनिक मीन इक्वल है n ओवर समेशन 1/x। ये देखें, ये x की वैल्यू गिवन है। अब हमें 1/x चाहिए, तो ये x आ गया। अब 1/x कैसे आएगा? अब ये 12 है, तो इसका 1/12 हम फाइंड करेंगे। इसी तरह ये 5 है तो 1/5, ये 0.2। इसी तरह 8 है तो 1/8, 4 है तो 1/4। ये सारी वैल्यू आ गई 1/x की। अब हमें HM क्या है? n ओवर समेशन 1/x। अब इस 1/x का सम फाइंड करना है, वो ये आएगा। n मीन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 4 है, तो n की जगह 4, समेशन 1/x ये है, ये वैल्यू पुट कर दें, डिवाइड करें तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ग्रुप डाटा के लिए हार्मोनिक मीन निकालने का ये फार्मूला है n ओवर समेशन f ओवर x। इसमें भी देखें, ये दो ही कॉलम गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो हम x फाइंड करेंगे। x क्या है? क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। उसके बाद f ओवर x फाइंड करना है, यानी 28/36.5, तो ये आंसर आएगा। फिर f ओवर x का सम निकाल लें, इस f का सम निकाल लें, तो ये n जो है वो समेशन f के इक्वल है। तो HM क्या आ जाएगा? समेशन f ओवर n, ये इसकी वैल्यू आ गई। समेशन f ओवर n ये है, समेशन f ओवर x की ये वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट है मूविंग एवरेज। अब ये डाटा गिवन है, तो हमने 3 डे की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। ये हमारे पास डे आ गए, ये अटेंडेंस आ गई। अब देखिए, हमने 3 डेज़ की मूविंग एवरेज फाइंड करनी है, तो हम इसमें जो 3 ऑब्जर्वेशन है ना, इनका सम निकालेंगे। तो इन 3 का जो सम है ये 107 आता है, और ये दरमियान वाली टर्म के सामने लिखना है। फिर अगली 3 प्लस कर लें, उनका सम दरमियान वाले के सामने, फिर अगले 3 प्लस करके 45 के सामने, फिर उससे अगली 3 हम सम करेंगे 51 के सामने, फिर अगली 3 कर लें तो 54 के सामने। अब आगे जो है वो 2 बच गई, फिर हम ख़त्म कर देंगे। अब ये 3 का सम आ गया, हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो इसको 3 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह ये जितने भी आंसर आए हैं ना 3 के सम के, इन सबको 3 पे डिवाइड कर दें तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगी 3 डेज़ की। नेक्स्ट हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज क्या चीज़ है?
मेजर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, यानी दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो रेंज है। अन ग्रुप के लिए आएगा एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम फाइन माइनस कर दें तो वो रेंज आ जाएगी। अब ये डाटा गिवन है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 110 है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 49 है। इन्हें माइनस कर दें तो 61 इसकी रेंज आएगी। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के लिए रेंज कैसे आएगी? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, यानी जो लास्ट ग्रुप है उसकी अपर क्लास बाउंड्री, जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, इनका डिफरेंस लेंगे तो रेंज आएगी। एग्जाम्पल देखें, ये हमें ग्रुप डाटा गिवन है, इसकी पहले हम क्लास बाउंड्री निकाल लेंगे। अब देखें ये फर्स्ट ग्रुप है, इसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये लास्ट ग्रुप है, ये इसकी अपर क्लास बाउंड्री है। तो लास्ट ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री में से फर्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री, इसे माइनस कर दें तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी ग्रुप डाटा की। नेक्स्ट वेरिएंस फाइंड करना है अनग्रुप डाटा का। देखें ये हमें एक्स गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब देखें ये एक्स गिवन है, तो इस एक्स का हम एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। फिर हमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर का हम सम फाइंड करेंगे। समेशन एक्स चाहिए, एक्स का सम फाइंड करेंगे। फिर नीचे एन है, एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं? 3, एन इक्वल 3 है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें। समेशन एक्स स्क्वायर 29, एन 3 है, समेशन एक्स 9, एन 3। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, यही फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है? वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी इस फार्मूले का आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। सारी यही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, आखिर में जाके जो भी आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। और ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें हमारे पास